बहुत अच्छा लगा कि आपके स्कूल में आए और आपके स्कूल का आज थीम था ड्रग एब्यूज़, जो पुलिस के रिलेटेड एक अहम तरीन कड़ी है पब्लिक के साथ। मुझे लगता है कि ये जो थीम है इसका सबसे बेहतरीन नुमाया इस प्रोग्राम से हुआ जो अभी यहाँ महक एकेडमी ने प्रोड्यूस फीचर किया। इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई कि एक घर में कैसे हम एक बेटे को देखते हैं और कैसे हम एक बेटी के साथ रोज़ बरोज़ा व्यवहार करते हैं, या हाउ वी ट्रीट आवर सन्स एंड डॉटर्स। दूसरी कड़ी थी कि एक माँ का क्या रोल है अपने बेटे के लिए, कि वो इसको इस बच्चे के लिए क्या क्या जतन करती है, अपने शौहर से लड़ाई करती है, मोहल्ले से लड़ाई करती है, समाज से लड़ाई करती है ताकि ये आगे बढ़े। तीसरा चीज़ है कि फिर ये चीज़ें जब कोई बच्चा ड्रग एब्यूज़ में जाता है तो उस पे फैमिली पे क्या असर आ जाते हैं। बखूबी इन्होंने यहाँ पे ये परफॉर्म किया, तो आप सब लोगों को मुबारकबाद इस प्रोग्राम के लिए और इस परफॉर्मेंस के लिए खासकर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है हरुद और थीम रखी है ड्रग एब्यूज़, तो मैं अगर इसको कोरिलेट करने की कोशिश करूं, समर के बाद ही ऑटम आता है, और जब ऑटम होता है ऐसा नहीं है कि ऑटम में धूप नहीं होती है, लेकिन वो धूप दिन ब दिन फेड होती जाती है, एंड दैट कल्मिनेट्स इनटू विंटर, और विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग एंड समर। सो एक बच्चा जो कि ड्रग एब्यूज़ में जाता है, उसकी मिसाल इस ऑटम की तरह है कि दिखने में तो ठीक लगता है, लेकिन जब आप अगर अभी ट्री को देखेंगे, उससे एक पत्ता गिरता है, वो जब ज़मीन पे गिरता है ये कोई नहीं सोचता है कि ज़मीन पे गिरने के बाद ये डिकम्पोज भी होगा, ये पूरा विंटर सह नहीं पाएगा, ये स्प्रिंग। तो ड्रग एब्यूज़ जो है आप मानिए कि ये ऑटम की तरह है। पहले पहले समर में जब होता है तो इंसान को हर तरफ हरियाली नजर आती है। जब ये बच्चा ड्रग एब्यूज़ शुरू करता है, इसको भी पेन दूर होती है, इसको एक्साइटमेंट मिलती है, इसको एडवेंचर मिलता है, इसको आगे दाएं बाएं सीधे सब कुछ ग्रीन लगता है। ये ड्रग एब्यूज़ का इनिशियल स्टेज है, लेकिन धीरे धीरे इसको ये नहीं पता होता है कि मैं ऑटम की तरफ जा रहा हूं और मैं एक दिन ट्री से गिर जाऊंगा। और एक दिन ऐसा ही आता है कि ऑटम आ जाता है, ट्री से ये पत्ता गिर जाता है। इससे सिर्फ पत्ता नहीं गिरता है, इससे जो ये ट्री है ना, इसका सारी खूबसूरती जाती है, तो वो फैमिली ही जाती है। जिस फैमिली का बच्चा ये ड्रग एब्यूज़ में जाता है वो अपनी फैमिली को ही ख़त्म कर देता है, अपने माँ बाप की उम्मीद, अपने बहनों और भाई का सहारा। तो ड्रग एब्यूज़ जो चीज़ है, इसको डिस्कस करना और इसको अवेयर इसमें हो जाना स्कूलों का बेसिक शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि ये कब शुरू होता है, कब इंसान इसमें जाता है और फिर कैसे ये अपना शिकार बना देता है, हमारे बच्चों को समझ नहीं आता है, और हमारे टीचर इस चीज़ को डिस्कस करने से खुद को रोकते हैं। तो एक क्लासरूम एक फैमिली की तरह है। अगर 20 बच्चे हैं तो अगर एक भी बच्चा इसमें ड्रग एब्यूज़ की तरफ जाता है तो ये मुमकिन है कि बाकी 20-19 बच्चों में भी कोई ना कोई इसकी तरफ जाए। लेकिन अगर आपको मैं एक पॉजिटिव होप दूं कि ऑटम भी धीरे धीरे जाता है और ऑटम को स्प्रिंग रिप्लेस करता है,
तो ये जो बच्चा ड्रग अब्यूज में गया, ये खत्म नहीं है, ये नहीं है कि ये पूरा चला गया। अगर हम इसको सहारा देंगे, अगर हम इसको समझेंगे, इसको सपोर्ट देंगे, इसको जज नहीं करेंगे, इसको टॉन्ट नहीं करेंगे, इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि सपोर्ट देंगे, माँ अपना सपोर्ट देगी, फैमिली अपना सपोर्ट देगी, स्कूल अपना सपोर्ट देगा, मोहल्ला अपना सपोर्ट देगा, तो स्प्रिंग जरूर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग अब्यूज में है तो इसको आप आइसोलेट कर दो, कोई ड्रग अब्यूज में है तो इससे बात करना छोड़ दो, कोई ड्रग अब्यूज में है तो साइलेंस कर दो। क्योंकि ड्रग अब्यूज ऐसी चीज है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ना ये अमीर बच्चे को छोड़ेगा ना गरीब बच्चे को छोड़ेगा, ना ये लड़का देखता है ना ये लड़की देखता है, ना ये काला ना गोरा, ना ये छोटा ना बूढ़ा, ये सबको ले जाएगा। ये सैलाब है। अगर आप 4 कमरों में बैठे हो, एक कमरे में पानी घुस गया तो यकीन मानिए ये पानी दूसरे कमरे में भी जा सकता है। तो अलर्ट लेवल है लेकिन डेंजर नहीं है। मैं अगर आपको पिछले 1 साल 8-9 महीनों की बात करूं तो 27 पर्चे हमने सिर्फ डाउनटाउन में दिए हैं, जिसमें 50 ड्रग पेडलर हमने गिरफ्तार किए हैं और 15 ड्रग पेडलर्स को हमने पिट एनडीपीएस में अलग अलग जेलों में भर दिया है। हमने ड्रग पेडलर जो इसको बिजनेस बना चुका है उनके लिए जहन्नम बनाया है, वो हमारा रोल है और हम उसमें दिन रात में लगे हैं। कोई भी ड्रग पेडलर नहीं बचेगा और जितना भी इसमें काम हो सकता है हमसे उतना कम है। लेकिन आपका रोल क्या है? आपका रोल है आप खुद को अवेयर करो, आप अपने फ्रेंड को अवेयर करो, अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करो और इस चीज को डिस्कस करो। अगर कहीं पे किसी को होप चाहिए वो होप उसको दे दो, किसी को सहारा चाहिए वो दे दो। अगर कोई नशा वाला लड़का चोरी में जाता है तो क्या मजबूरी है इसको चोरी करने की और नशा करने की? जज करने के बरक्स कि ये चोर है, ये ड्रग अब्यूज है, इसको जज या कोई टैग लाइन देने से पहले ये भी सोच लो कि ये आपका भी बच्चा हो सकता है, आपका भी भाई हो सकता है। ये एक बीमारी है, जैसे किसी बड़ी बीमारी के अलग अलग स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसकी भी स्टेज है। अगर कोई बीमार हो जाता है आप उसको लात मारते हो, आप उसका ज्यादा ख्याल रखते हो। तो सेम इज ड्रग अब्यूज, इसको ट्रीटमेंट चाहिए। हमारे पास ड्रग डिडिक्शन सेंटर है जेके पुलिस के पास, वांगनपुरा में जेएनके का सबसे बड़ा ड्रग डिडिक्शन सेंटर है। आप उनको वहां ले लीजिए, काउंसलिंग कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, फिर फैमिली सपोर्ट दे दीजिए। ये वापस आएगा और ये जो लड़का इससे वापस आएगा ये बाकियों से बेहतरीन जिंदगी गुजारेगा, इसको अच्छे बुरे की तमीज होगी। तो मेहरबानी करके जो आपकी स्कूल का बेसिक शेड्यूल है उसमें ये वाले प्रोग्राम्स आप इंक्लूड करिए। चाहे आप उसको ड्रामा के जरिए प्रोडक्ट दिखाएंगे जैसे यहाँ पे आज हुआ, चाहे आप कोई रन फॉर ड्रग अवेयरनेस करेंगे, चाहे आप एक स्कूल में एक बैनर, कल भी मैं बोल रहा था अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास स्कूल का जिसमें बच्चे हैं क्लास वाइज, 10 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे 10 क्लास के, सुबह टीचर को चाहिए एक मैसेज डालें, से नो टू ड्रग्स, ड्रग के नुकसान क्या है। और उम्मीद ही एक ऐसी चीज है और अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है जो इससे हमें निकालेगी। मैं इस चीज से कंक्लूड करूंगा कि हमें अवेयरनेस की जरूरत है। इसके खिलाफ जितना एक्शन हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जितने ड्रग पेडलर्स अंदर जा रहे हैं, जितने भी हमारे पास है, लेकिन एक बात इन्होंने सही कही अभी कि लोग इसमें सामने नहीं आ रहे। मोहल्ले में हमारे पास फोन नहीं आते। हमें जितना काम हो रहा है हमें यहाँ से अपना हाथ बढ़ाना पड़ता है। आपका भी फर्ज है अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अगर आपका भाई बच्चा हमसाया इन्वॉल्व है तो उसको पुलिस के पास लाइए अवेयरनेस के लिए या काउंसलिंग के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल्स को भी चाहिए कि अपना रोल निभाए और छोटी छोटी चीजें जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज, जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स,
छोटे छोटे काउंसलर्स को बुलाना, इसके नुकसानात आपके सामने लाना, तो इससे हम अवेयर हो जाएंगे और इससे ड्रग एब्यूज कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ड्रग एब्यूज का बहुत बड़ा मार्केट है बाहर, उनके लिए जहन्नम है। अगर कोई अभी बेचता भी है वो कहीं चोरी छुपे कहीं कोने में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अटैच इस साल हुई ड्रग पेडलर्स के, अभी संगम में प्रॉपर्टी अटैच हुई ड्रग पेडलर की जस्ट आज के दिन, और 7 से 8 प्रॉपर्टीज हमने करोड़ों में उनके अटैच कर दिए। तो पुलिस अपना काम कर रही है, सोसाइटी को चाहिए आप हमारे साथ छाना बशाना चले और ये ड्रग एब्यूज को खत्म करने में मदद करें। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रीनलैंड फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हर थीम को रिलेट किया टू ड्रग एब्यूज। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द faculty members, all the students under the able leadership of Mr. Sohail Jan Sahab. I hope this school will shine and rise. Thank you so much.